नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क की। और हमारे लिए ये पड़ोसी मुल्क की कहानी जो है बार बार कहीं ना कहीं हमारे न्यूज़पेपर में, हमारे न्यूज़ चैनल्स पर, है ना, ई प्रिंट, सारी जगहों पर हमारे पड़ोसियों की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ज़्यादा से ज़्यादा भरमार न्यूज़ मिल जाती है। ना हमें यूरोप के कंट्रीज़ की न्यूज़ मिल पाती, ना स्पेन की, ना बर्लिन की, है ना ही फ्रांस की और ना चाइना की। मतलब जो इंटरनल जो पावर रिमोट हैं जिन देशों के पास, उन खबरों से हम बेखबर हैं गाइस। बाकी पड़ोसियों में कोई क्या हरकत चल रही है वो हमारी प्रिंट मीडिया तुरंत ऑब्जर्व कर लेती है। बड़े बड़े मुद्दे हैं सारी चीज़ों को। और इस समय एक यही वायरल न्यूज़ चल रही है, बांग्लादेश की न्यूज़, कि अडानी ने बांग्लादेश की बिजली जो है कट कर दी है। और इस समय बांग्लादेश अंधेरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। गाइस, कई सालों का बिल जो है भुगतान नहीं किया बांग्लादेश सरकार ने। बिजली जो है अडानी प्रोजेक्ट जो दे रहा है बांग्लादेश को, है ना, क्योंकि अडानी प्रोजेक्ट कई उस पर काम कर रहा है, जैसे कि एनर्जी है, शिपिंग है, फिशिंग है, माइनिंग है, हेल्थ है ना, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, और डेस केमिकल वगैरह प्रोजेक्ट हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करता है अडानी ग्रुप जो है, जिसके मालिक गौतम अडानी हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी, फाउंडेशन ईयर जो हुई थी 1988 को, इसकी नींव रखी गई थी अडानी ग्रुप समूह की। ठीक है। और गौतम अडानी जी इसको अभी संभाल रहे हैं फिलहाल, वही एमडी है, वही इसके मालिक हैं। और आगे कई सारे प्रोजेक्ट में अहम इनका रोल भी है इंडिया के अंदर, और बाहर पड़ोसी मुल्क को भी ये कुछ ना कुछ दे रहे हैं, और उससे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो उसका पे भी कर रहे हैं। लेकिन एक पेमेंट नहीं हुआ, बिजली वाला। तो यहाँ बहुत सारी मुसीबतें अडानी के लिए आ गई हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी भी, दिवाली का जो गिफ्ट था, बोनस था, वो भी नहीं दिया गया। इसलिए समस्या ज़्यादा आई थी। बार बार अल्टीमेटम दे दिया जा रहा था, बार बार कि आज इतनी तारीख तक आप बिल भुगतान कर दो। लेकिन अब फाइनल अल्टीमेटम दे दिया गया है, 7 नवंबर तक बिल भुगतान कर दे, नहीं तो समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बकाया अगर बात करें हम, तो 7,118 करोड़ रुपए का बिल है बकाया। बकाया तो बहुत है, 7,118 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइस। ठीक है। इस बिल को ना भर पाने में बांग्लादेश जो है असमर्थ फील कर रहा है। मतलब पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि वो बिल भर पाएगा। इसीलिए 7 नवंबर तक अल्टीमेटम फाइनल दे दिया है अडानी के तरफ से गाइस। हो सकता है बाद में मोदी सरकार के कहने पर इसको बढ़ा भी दिया जाए, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश में सब कुछ तख्ता पलट हो चुका है। और शेख हसीना वहाँ की पीएम थी, अब वो हट के एक नए पीएम जो है वहाँ बना दिए गए हैं। कैबिनेट में वही विद्रोही नेता को जगह दे दी गई है। इस पर मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है। एक छोटी सी मैं यहाँ पर क्लिप चलाएंगे तो आप उसको इम्पोर्टेंट देखना, मैसेज कर लेंगे। तो भाई छोटी सी क्लिप आप देख सकते हैं क्या हाल है, क्या हालत मैं थोड़ी लेके आ रहा, ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को, नहीं इनके पास पैसा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। जिस तरह हम अमेरिका के लिए एक कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए एक कॉलोनी है। और इंडिया चाह रहा था कि वहां पे उसी का ही असलो रसूख हो, जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असलो रसूख इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने अपने फवायद के लिए, अपने फायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया, ताकि हमारा राज रहे वहां पे। और उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे ये किया है, और हसीना वाजे ने ये करने दिया है। बांग्लादेश का इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, इनके पास पैसा नहीं है, और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे, उनको फिर पैसा वहां से मिलेगा। और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिसपे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते हैं आगे होता क्या है। बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों जो हंगामाराई हुई है, उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था। इंडिया इसके पीछे है, शेख हसीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। फिर उसकी जो गवर्नमेंट है, वो स्टूडेंट ने जो है ना वो गिराई। इस मामले में
सारा हाथ इंडिया पे ही जाता है। दूसरे मुल्क जो है ना, उनको ये नहीं, इंडिया को यही लगता है नेपाल और बांग्लादेश ये ऊपर ना जाए। पाकिस्तान के साथ भी उसका यही मामला आता है। इनके 80% जो शेयर है वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझें कि अब आप इस क्लिप में देख सकते हैं, सुना है आपने जस्ट अभी, कि पूरा का पूरा जो भी बांग्लादेश का जो इकोनॉमी है वो सब कुछ इंडिया के बेस पे टिका हुआ है गाइस। एवरीथिंग 80% जो प्रोजेक्ट है वो भारत सरकार के चल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। मैंने बस ये 2 मिनट का क्लिप इसे सुनाया ताकि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए कि दुनिया में चल रहा है मुद्दा, और बांग्लादेश का जो है सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि बार बार 2 महीने में 3 महीने में कुछ ना कुछ उस पड़ोसी मुल्क को होता रहता है। कभी सर्दी हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी फीवर हो गया, है ना, कभी भूखमरी आ गई, कभी पेट्रोल का क्राइसिस आ गया, कभी तख्ता पलट हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी जो पड़ोसी हुकूमत है उसमें मतलब चलता रहता है। ऐसा लगता है भूकंप आ रहा है, वहीं पर भूकंप आ रहा है। बाकी सारे देशों में भूकंप नहीं आ रहा। बाकी सारे देश जो आपस में क्या है, जुलस तो गए हैं कि मैं सवा शेर हूँ, मैं शेर हूँ। जैसे मैंने बताया अजरबैजान के बारे में, यूक्रेन रशिया के बारे में, इजराइल पैलेस्टीन के बारे में, चीन ताइवान के बारे में, है ना, जापान कोरिया, बहुत सारे छोटे छोटे हैं जो चल रहे हैं क्लैश, लेकिन वहाँ भूखमरी परेशानी नहीं दिख रही है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेजर इशू क्रिएट हो चुका है कि वहाँ पर जियो पॉलिटिक्स का एक खेल हो रहा है। लेकिन जहाँ छोटे छोटे मुद्दे होते हैं कि मेरे पड़ोस में ये हो गया, मेरे पड़ोस में ये हो गया, तो वो सारी चीज़ें हमको सरदर्द देने जैसी बात होती हैं। हमने भारत देश का जो पूरा 80% जो पैसा लगा हुआ है वो बांग्लादेश में लगा हुआ है। मतलब भारत ने 80% पैसा भारत के उद्योगपति ने बांग्लादेश में लगाया है, और बांग्लादेश उसको पूरी तरह से मतलब पे करने में असमर्थ मतलब शो कर रहा है कि मैं एक तरह से कैपेबल नहीं हूँ, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। अभी हाल ही में देखो 3-4 महीने के लिए एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब उसका टेन्योर पूरा होने के बाद अब उसमें इलेक्शन होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पॉसिबिलिटी है कि बांग्लादेश में इलेक्शन हो। अब इलेक्शन हो तो किस बिहाफ पर हो? बांग्लादेश की आधी से ज़्यादा बिजली तो हम दे रहे हैं, भारत देश दे रहा है। अब वही बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहा है। जब एक प्रोजेक्ट में 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए का बिल पेंडिंग में है, तो सोचिए ऐसे 10-12 प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहे हैं हमारे। अब मल्टीप्लाई कर लोगे 7-8 हज़ार का एक प्रोजेक्ट, हम तो एवरेज मान लेते हैं 5,000 का, 10,000 से 5,000 का एक प्रोजेक्ट है 5,000 करोड़ का। अगर 10 प्रोजेक्ट भी काम कर रहे हैं तो 50,000 करोड़ रुपए हो गए। वो तो इंडिया को हो गया। अभी अमेरिका की बात की शख्स ने कि अमेरिका का भी प्रोजेक्ट बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, चाइना के भी प्रोजेक्ट बांग्लादेश में काम कर रहे हैं, फ्रांस के भी कर रहे हैं, अदर कंट्री जो डेवलपमेंट है उसके भी कर रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश का क्या कोई मतलब छोटा सा वो है कुआ कि आए सब लोग बाल्टी भर के ले जा रहे, बाल्टी भर, मतलब सबका उस पर आधिपत्य हो चुका है। अब कितनी बाल्टी कौन निकालेगा उस कुएं से, वो फायदे में है। फायदे में तभी है कि जो जगह जगह से लोन ले रखा है बांग्लादेश ने वो चुका पाए। नहीं चुका पाया तो वही अपनी जिंदगी खत्म, डोमिनेंस पावर आ जाएगा बांग्लादेश पर। फिर क्लैश होने लगेगा बांग्लादेश को लेकर। इंडिया, चाइना, अमेरिका, है ना, फ्रांस, इन सब का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो। और बांग्लादेश के यहाँ जगह जगह जाकर अब थोड़ी बहुत मदद भी मांग रहा है ना। वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अदर कंट्री जहाँ से कुछ मिल जाए, ऐड मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है बांग्लादेश की जनता के ऊपर। बांग्लादेशी जनता की कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी वो अपनी सरकार को समझ रही है कि सरकार सारा पैसा बाहर की एजेंसियों को दे देगी। क्या बांग्लादेश में मल्टीन्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या वो मतलब पेंडिंग में हो जाएंगे? ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो इसकी रूपरेखा को खींच रहे हैं। बांग्लादेश की जो रूपरेखा है वो बिल्कुल बदलने वाली है गाइस, क्योंकि अभी सरकार टेम्पररी वहाँ पर बनी हुई है और इस तरह से वहाँ पर शेयर भी धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं। कई कंट्रियों के शेयर भी लगे हुए, प्रोजेक्ट लगे हुए, प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश की हालत जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर बनती नज़र आ रही है। इस पर बहुत सारी चीज़ें देखा जाए, क्योंकि बांग्लादेश की शेख हसीना का अता पता भी नहीं है, कितना लोन कहाँ से उठाया है, इस पर भी काफ़ी सारा जो है मुद्दा जो है छिड़ रहा है कि वहाँ की आवाम कह रही है कि
शेख हसीना ने भी कई सारे पैसे उधार ले रखे हैं कई देशों से। तो ये सारी चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही कि बांग्लादेश अपने आप को कैसे मतलब वहाँ पर एक्टिव कर पाएगा, अपनी आवाम को कैसे अच्छी तरह से संभाल पाएगा, है ना। लगभग अगर मैं बात करूं अडानी साहब के प्रोजेक्ट की, तो लगभग गाइस मैं आपको बताऊं 70 देशों से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है गौतम अडानी के 70 देशों से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं 70 देशों में। सोचिए आप 70 देशों में गौतम अडानी साहब के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बढ़िया एक तरह से कमांड पे उनके सब प्रोजेक्ट हैं। गैस है, एयरोस्पेस है, एनर्जी है, फूड है ना। जो मेजर प्रोजेक्ट हैं उन पर भी इनका उनका पूरा फोकस है गौतम अडानी साहब का, है ना। कंपनी 1988 में स्टेब्लिश हुई थी और फाउंडर मैंने बता दिए थे गौतम अडानी जी, और अपने हिसाब से इसको रीएस्टेब्लिश कर रहे हैं गाइस। मैं एक आपको एक क्लिप और दिखाना चाहूँगा तो उसमें और पिक्चर क्लियर आपको हो जाएगी गाइस। बाकी तो मैंने बता दिया है कि सबसे ज़्यादा काम अडानी ग्रुप काम कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। भारत देश, अमेरिका जैसे देश जो है बांग्लादेश को डेवलप करने में लगे हुए, लेकिन बांग्लादेश के पास इतनी इकोनॉमी नहीं, इतना फाइनेंस नहीं कि वो दोबारा उसको मतलब रीपे कर सके, जिन देशों को पैसा है वो लौटा सके। आप आगे सुनिए इस कहानी को। बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं, तो ऐसे में भारत ने बांग्लादेश के पावर सेक्टर पर बड़ा एक्शन लिया है। ये वो कदम है जिसकी उम्मीद और आशंका लंबे समय से लगाई जा रही थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश का बकाया पैसा चुकाने में देरी के कारण अब उन्हें इस कदम के लिए मजबूर होना पड़ा है। अडानी पावर ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि पीडीबी को पहले ही चेतावनी दी थी। 27 अक्टूबर को अडानी ने पीडीबी को एक पत्र भेजा था जिसमें 30 अक्टूबर तक बकाया चुकाने की मांग की गई थी। इस पत्र में अडानी का कहना था कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो वह 31 अक्टूबर से बिजली सप्लाई को रोक सकते हैं, जो कि पावर परचेस एग्रीमेंट के अनुसार उनका अधिकार है। क्या हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश के इस संकट ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है? अडानी के एक अधिकारी के अनुसार बिजली की कीमतों में हाल ही में किए गए संशोधन ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस कठिनाई से उबर पाएगा या फिर यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी? यहाँ हम एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, क्या बांग्लादेश को अपने आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए भारत की मदद की आवश्यकता है? दोस्तों, ये समय है कि हमें अपनी सोच को आगे बढ़ाना होगा और यह समझना होगा कि इस संकट में ही शायद बांग्लादेश का भविष्य छिपा है। इसलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में यह स्थिति किस दिशा में जाती है। दरअसल हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पीडीबी हर हफ्ते लगभग $18 मिलियन की पेमेंट कर रहा है, लेकिन अडानी का बिल अब $22 मिलियन प्रति हफ्ते से अधिक हो गया है। इसका मतलब साफ है कि बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समस्या का एक और बड़ा पहलू यह है कि पहले एक अतिरिक्त समझौता था जिससे कोयले की कीमतें नियंत्रित रहती थीं, लेकिन जब वह समझौता खत्म हुआ तो अडानी ने पावर परचेस एग्रीमेंट पीपीए के अनुसार कीमतें बढ़ा दी। यह मूल्य वृद्धि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोयला इंडेक्स पर आधारित है और अब बांग्लादेश की स्थिति और भी खराब हो गई है, खासकर जब देश में डॉलर की कमी और आर्थिक संकट भी है। पिछले कुछ महीनों में अडानी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से पेमेंट के मसले को सुलझाने का अनुरोध किया है। कंपनी का कहना है कि सप्लाई रोकने की स्थिति में भी वह पीपीए के तहत अपनी क्षमता पेमेंट की रिकवरी का अधिकार रखते हैं। यहाँ अब आप देख सकते हैं गाइस, इस क्लिप ने तो आपको मतलब पूरी तरह से पिक्चर क्लियर कर दी होगी कि अमेरिका, भारत देश ही बांग्लादेश की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम जो हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्व बन जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि वो हमारे टेरिटरी सबसे ज़्यादा 4,096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत देश के साथ। तो हमारा जो है जो भू राजनीतिक जो गरिमा में उपस्थिति है वो हमारी सबसे ज़्यादा लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। हो सकता है इसमें कई सारे देश कूद जाएं, चाइना भी इसकी हेल्प करने के लिए आ जाए, छोटे मोटे जो डेवलपमेंट कंट्री हैं उसकी वो भी हेल्प करने लग जाए, तो बांग्लादेश हमसे कट ना जाए।
इसलिए भारत देश कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेगा इसके लिए। बांग्लादेश अगर ऐसा हो गया तो पूरे बांग्लादेश को हड़प लिया जाएगा और भारत देश हाथ मलता रह जाएगा। ऐसा हम नहीं चाहते कि बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े देश जो हैं बांग्लादेश की तरफ मूव करें और बांग्लादेश को हमारी झोली से छीन ले जाए, हमारे दरवाजे से वो छीन ले जाए। हम ये नहीं चाहेंगे। मोदी सरकार कोई ना कोई रास्ता इसमें जरूर निकालेगी। अभी हाल ही में जब बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा इंटरफियर भारत देश का ज़्यादा हो रहा है गाइस, भारत देश का ज़्यादा इंटरफेयर होने से अमेरिका ने इसका बदला भी ले लिया। मतलब लगभग हमारी 90 कंपनियों पर बैन लगा दिया। सोचिए, 90 कंपनियों पर बैन लगा दिया अमेरिका ने हाल ही में गाइस, 1-2 दिन हुए हैं आजकल में। अब 90 कंपनियों पर बैन लगाने का मतलब हो गया कि 90 जो कंपनी में वर्किंग जो लेबर थी, जो एम्प्लॉय थे, वो सब के सब अनएम्प्लॉय कैटेगरी में चले गए। उनका जो भी है खाना खर्चा, रहन सहन, घर का चूल्हा, है ना, बच्चों की फीस, हेल्थ, वो सबसे ज़्यादा इशू आ गया। इसीलिए भारत के यंगस्टर पर रिपोर्ट बनती रहती हैं, हर साल पब्लिश होती रहती है। बड़ी बड़ी भारत से बाहर जो विदेशी एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर आती हैं, ऑब्जर्वेशन करके बाहर ले जाती है और छाप देती है कि यहाँ का यंगस्टर बहुत डिप्रेशन में है, यहाँ का यंगस्टर इतने अपराधी हो गए हैं, इतने बर्बाद हो गए हैं, इतने नशेड़ी हो चुके हैं, इतने एडिक्टेड हैं, यानी क्या क्या रिपोर्ट वो देते रहते हैं बिना सर्वे पर ही। सिर्फ ये सर्वे कर लेते हैं कितनी शटडाउन हुई कंपनी, उसी शटडाउन के ब्याप पर ये अपना सर्वे कर लेते हैं और भारत की स्थिति को गलत तरीके से एक्सपोज करते हैं इंडिया को। तो इस तरह से भारत नहीं चाहता बांग्लादेश को नीचा दिखाना। उसकी हेल्प होगी, तरीके से हम लोग हेल्प करेंगे। अभी उसका रास्ता विदेश मंत्री एस जयशंकर और हमारे मोदी कैबिनेट 3.0 में जो भी बड़े बड़े मंत्रालय या जो बड़े बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं मंत्री, उनके साथ विचार विमर्श कर कर मोदी जी अपना कोई ना कोई रास्ता यहाँ पर दिखाएंगे, निकालेंगे गाइस, ठीक है। क्योंकि अंतरिम सरकार से उम्मीद की गई थी बांग्लादेश की अंतिम सरकार से, लेकिन फिलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और हाल ही में जो कार्यवाहक जो सरकार है वो बिल्कुल हाथ मलती हुई नज़र आ रही है। वो खुद हाथ फैला के खड़ी है कि काश कोई उसकी मदद करे, लेकिन इस कंडीशन पर सिर्फ डेवलपमेंट कंट्री ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कवर करता है हमारा बांग्लादेश। तो हम भारत चाहेगा कि बांग्लादेश हमारी ही शर्तों पर आगे बढ़े और हम उसकी मदद करेंगे, ना कि अदर कोई डेवलपमेंट कंट्री बांग्लादेश का समर्थन करे। तो भारत इसके पक्ष में नहीं है ना, कि कोई बांग्लादेश को हड़प ले और फिर वही 1971 जैसे हालात हो जाए और फिर हमें युद्ध करना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर है ना, कोस्टल इलाका भी है और बहुत बड़ा एक सामरिक महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड एंड कॉमर्स सब कुछ होता है वहाँ से, है ना, लेन देन हर चीज़। बंगाल की खाड़ी जो है पूरी खूबसूरत इंडिया को बनाती है। हम नहीं चाहते कि वहाँ पर किसी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का दबदबा हो जाए, ठीक है। छोटा सा वीडियो था गाइस, 20 मिनट का, प्लीज़ देखा करें, अंतर्राष्ट्रीय बातें सुना करें। इससे क्या है, माइंड डेवलप होता है अवेयरनेस के लिए और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहते हैं गाइस, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।